Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. Today's topic is types of ovule. मैंने इससे पहले जो वीडियो की है उसमें मैंने ओव्यूल और ओव्यूल का स्ट्रक्चर और कहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसकी पोजीशन ये सब बताया था. अब मैं इस वीडियो में बात करूंगी टाइप्स ऑफ ओव्यूल की, यानी कि ओव्यूल के भी कुछ टाइप्स हैं, किस बेसिस पर उसके टाइप है, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है, और उनके कुछ नाम बताऊंगी आपको. तो क्या मैं बात करने जा रही हूँ आज टाइप्स ऑफ ओव्यूल. ये बताते बताते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस. तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखिए, इसके बेसिक टाइप में आ जाता है. कौन कौन से टाइप्स हैं? एक है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. दूसरा है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल. फिर है आपका हेमीट्रोपस. एक है आपका ऑर्थोट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, हेमीट्रोपस हो गया. एक है आपका कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल. फिर है आपका सर्सिनोट्रोपस. और एक है आपका एम्फीट्रोपस. यस, एम्फीट्रोपस. तो अभी इनके नाम हैं तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होंगे जब इतने टाइप्स के हैं. कितने टाइप के हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. किसी को भी कोई भी नंबर दे दूं, कोई बात नहीं इससे. ऑर्थोट्रोपस इस तरह का जो ओव्यूल है उसमें उसका स्ट्रक्चर, बस आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. मतलब ये कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको जो इससे पहले स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाया है वीडियो में, वो मैंने एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल लिया था. उस ओव्यूल में मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बताया था कि ये स्ट्रक्चर होता है. जनरली 80% प्लांट्स में स्ट्रक्चर पाया जाता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है. ठीक है, उसमें आपका ऐसा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो जनरली इन पी इसका एग्जाम्पल है, सेम पी, है ना, जितने भी लेग्यूम्स हैं उन सब में पाया जाता है. तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये पाया जाता है जनरली, इन जनरल जितने भी प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स उसमें ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है. और ये लगभग 80% प्लांट्स में. और इस स्ट्रक्चर में ये आपका कुछ मुड़ा हुआ है, जो आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो इससे कुछ इस तरह से झुका हुआ है या मुड़ा हुआ है. ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है. ठीक है, तो ये इससे इस तरह से डिफरेंट हो जाता है. जब आप किसी भी गायनोशियम को की में ओवरी को देखोगे उसका एलएस, तो आपको थोड़ा मतलब वेरिएशन दिख रहा है स्ट्रक्चर में. इसीलिए इसके टाइप्स को मैं बता रही हूँ. इसके टाइप्स पढ़े जाते हैं एग्जाम में के लिए. स्ट्रक्चर के साथ साथ टाइप्स को भी याद करना है. कभी कभी बोर्ड में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि बोर्ड में क्या 12th में पूछा जाता है कि कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, बस उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, फिर उसकी पूरी डिटेल बता दीजिए.
वो वही बात मैंने इससे पहले भी की थी आपसे कि जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स कितने हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर यूनिटेग्मिक है, बाइटेग्मिक है, तो उसी बेसिस पर ये इंटेग्यूमेंट्स है, आप वो बना लोगे इसमें। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल या नहीं बताने जा रही। ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। इसका एग्जाम्पल है रेननक्यूलस। रेननक्यूलेसी फैमिली में बहुत ही स्मॉल इसका फ्लावर होता है, बहुत छोटे फ्लावर है। और ये आपके रेननक्यूलेसी फैमिली में इस तरह का आपको एम्ब्रियो सैक इस तरह का आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर नजर आता है, दिखता है। और पॉलीगोनम में ये स्ट्रक्चर जो ऑर्थोट्रोपस है वो रेननक्यूलस में नहीं है, ये पॉलीगोनम में, पॉलीगोनम टाइप भी इसको कहा जाता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को पॉलीगोनम में होता है ये, ठीक है। रेननक्यूलस आपका हेमिट्रोपस, ये इसका एग्जाम्पल है रेननक्यूलस। या रेननक्यूलेसी फैमिली में आपका हेमिट्रोपस आता है। अब ये जो हेमिट्रोपस है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से अगर आप देखो तो यूं करके देखो तो ये 90 डिग्री का एक एंगल जैसा आपको एकदम दिखेगा। तो इस तरह का ओव्यूल पाया जाता है रेननक्यूलेसी फैमिली में, ठीक। और ये आपका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक तो सब में इसी तरह से प्रेजेंट होंगे, उनमें 3 सेल्स एक तरफ, 3 सेल्स एक तरफ, यानी एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स एंड एग सेल, और बीच में पोलर बॉडी। वो पोलर बॉडी आपकी सारी के सारे जितने भी आपके एम्ब्रियो सैक होंगे इसी तरह से बनेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये रेननक्यूलेसी फैमिली, और इसका एग्जाम्पल है रेननक्यूलस। ये आपकी मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं 80% प्लांट्स में आपको एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल ही दिखता है। इसका एग्जाम्पल है पी। ये आपका पॉलीगोनम टाइप भी कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और ये एकदम स्ट्रेट इसका ओव्यूल होता है, यानी इसका ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका चेलेजल एंड, ये एकदम सीधा स्ट्रेट, यानी कि आप कह सकते हो 180 डिग्री एकदम सीधा सीधा है। और ये आपका 90 डिग्री पर है, इसमें आपका इस तरह से स्ट्रेट जा रहा है ये, और फिर यूं आ रहा है। और ये आपका जनरली नॉर्मल वाला। अब बात करते हैं कंपाइलोट्रोपस की। कंपाइलोट्रोपस में थोड़ा सा डेविएट कर जाता है स्ट्रक्चर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आपको दिखेगा। है कुछ मतलब अंदर का स्ट्रक्चर वही है, बस थोड़ा सा देखने में ऊपर से कुछ डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। और फिर इसके अंदर वही एम्ब्रियो सैक आपका, ठीक है। ये आपका कैम्पाइलोट्रोपस जो है वो आपका कैपेरिडेसी फैमिली, इसका एग्जाम्पल है कैपेरिडेसी। इसमें ओव्यूल डेविएट रहता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था। फिर आ जाता है आपका सर्सिनोट्रोपस। 2 बचे आपके, ये हो गया फर्स्ट 1 2 3 4 की बात हो गई, 2 और बचे एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है आपका जो कैक्टस प्लांट है ओपनशिया में। इसमें जो आपकी ये फ्यूनिकल है ये कुछ लंबी हो जाती है, और लंबे होने की वजह से ये कॉइल्ड हो जाती है, मतलब ये बहुत ऐसे घूमा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, सीधा ना हो करके कुछ ऐसे करके अंदर की तरफ को चला जाता है। मतलब इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो कुछ यहाँ इधर आ जाएगा। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये आपका चेलेजल एंड हो गया, यहाँ बीच में आपका एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर इससे पहले जो आपको वीडियो की है मैंने उसमें बता दिया, तो मैं इसमें सब पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रही, सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ। ये आपका पॉलीगोनम टाइप हो गया, ये आपका कैम्पाइलोट्रोपस में है, कैम्पाइलोट्रोपस में आपका कैपेरिडेसी फैमिली में आ जाता है, इसका एग्जाम्पल कैपेरिडेसी फैमिली। एनाट्रोपस ज़्यादातर आपके एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, एग्जाम्पल पी। रेननक्यूलेस में पाया जाता है हेमिट्रोपस टाइप का ओव्यूल, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है अप्रॉक्स।
ये आपका सर्सिनोट्रोपस जो कि पाया जाता है ओपनशिया में। इसका एग्जाम्पल है ओपनशिया नागफनी कैक्टस प्लांट। अब बात करते हैं किसकी, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो लगभग इसके जैसा दिखता है, मतलब ये आपका होता तो एनाट्रोपस के जैसा है, लेकिन उसमें एक थोड़ा डिफरेंस कुछ तो होगा। तो वो डिफरेंस क्या है, उसका जो आपका एम्ब्रियो सैक है एम्फीट्रोपस का, वो हॉर्स शू शेप का हो जाता है, घोड़े की नाल के आकार का। देखिए मैं यहीं पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। और इसका जो स्ट्रक्चर अंदर का मतलब है वो मेन है ये कुछ हॉर्स शू शेप इस तरह से। ये आपका एम्ब्रियो सैक, यही बेसिक डिफरेंस है। एम्ब्रियो सैक इसमें कैसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप का हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका ब्यूटामेसी फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा टाइप्स ऑफ ओव्यूल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक है आपका ऑर्थोट्रोपस, सेकंड इज एनाट्रोपस, थर्ड इज हेमिट्रोपस, फोर्थ इज कैम्पाइलोट्रोपस, फिफ्थ वन एम्फीट्रोपस एंड द लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ओव्यूल है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है और उसी डिफरेंस के बेसिस पर इसके टाइप्स हो जाते हैं। और ये ओव्यूल पाया कहाँ जाता है, ये ओवरी के अंदर पाया जाता है। और ओवरी का स्ट्रक्चर मैं आपको इससे पहले बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए। और उस ओवरी के अंदर ओवरी कहाँ पाई जाती है, ओवरी किसी भी फ्लावर का सबसे इंटरनल पार्ट होता है, सबसे इनर वर्ल्ड होता है। उस ओवरी के बाहर एंड्रोशियम होता है, यानी कि जो आपका गायनोशियम है, गायनोशियम का ही इनर पार्ट आपका ओवरी है। और एंड्रोशियम के बाहर आपका क्या होता है, करोला होता है। करोला के बाहर आपका सेपल्स यानी कि कैलिक्स होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इसमें कुछ कमेंट्स करना है, कोई सजेशन देना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।